जयपुर के बीजेपी दफ्तर में जन सुनवाई जारी है। मंत्री किरोड़ी लाल और हीरालाल नागर ने जन समस्याएं सुनी। जन सुनवाई को लेकर किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। आप लोग उल्टे हमारे पीछे पड़ जाओगे हो। एक सांसद को ये थोड़ा सा काम नहीं किया, जो कलेक्टर को हटा दिया बेचारे को, वो 5 मिनट में बेचारा हो जाएगा। इसलिए सावधानी से जांच करने के बाद कहा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और पूछना था कि आपने कल एक दौसा कार्यक्रम में प्रेमचंद बैरवा जी से कहा कि ये 2 बार में मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ 6 बार जीता हुआ हूँ, क्या कोई मन में कसक है या क्या? नहीं, देखो ऐसा, मेरी बात सुनो। मैंने इसलिए कहा था कि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। उस दृष्टि से आप पूरा पढ़ना। वो आप मेरी ऐसी बात निकाल के रख देते हो और ऊपर पहुंचा देगा तो रही सही भी चली जाएगी। मेरा उसमें कहने का दृष्टिकोण ये था कि हमारी पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रेमचंद जी युवा हैं, 2 बार जीते हैं, मैं 6 बार जीता हूँ और इनको उप मुख्यमंत्री बनाए इसलिए। और ये सच्चाई है कि एक नई टीम आनी चाहिए। हम कब तक, मैं तो 1-2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो नए को बढ़ा रहे हैं। एक मैंने उसमें जो चीज़ थी उसको शायद आपने इसे नहीं चलाया, वो ST-SC के लोग थे। तो मैंने उनको ये कहा था कि आप संसद, पढ़े लिखे बच्चे भी थे, कि आपने मोदी संविधान को खत्म कर देगा, ST-SC के रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। आपने उनकी सुन ली, आपने हमारी बात नहीं सुनी। फिर संसद में खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कहा था कि आरक्षण ST-SC का तो होना ही नहीं चाहिए, और हो तो नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। और आरक्षण दिलाने वाले जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम यहाँ उत्सव मना रहे, उनको पंडित नेहरू मुंबई में चुनाव हराने के लिए गए थे, और पंडित नेहरू के रहते हुए उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। हमने भारत रत्न दिया। पूरी कांग्रेस का राज निकल गया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगाया गया, हमने चित्र लगाया। उनके पंचतीर्थ हमने बनाए, कांग्रेस ने नहीं बनाए। कांग्रेस आपको वोट बैंक मान के अपना वोट ले जाती है। मैं ये बात समझा रहा था और ये सच्चाई है। पंडित नेहरू ने ST-SC के रिजर्वेशन का संसद में ओनली फ्लोर विरोध किया है, प्रोसीडिंग में। और तो वंदे मातरम का भी विरोध किया। आप कल बहस सारी पार्लियामेंट की सुनी होगी, इसलिए मैंने वो बात उसमें कही थी। आपने बोला था चुनाव के वक्त भी आज बातें थे, खुलासे करते थे, और आपने बोला जब बीजेपी ऑफिस होगा कुछ बड़ा खुलासा करके जाऊंगा। इंतजार हो रहा है, बहुत वक्त हो गया। मैं खुलासे के कागज मेरे पास हैं। एक बार मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछूंगा और मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा। 1200 करोड़ का पिछले राज्य का घोटाला जो मेरे विभाग में हुआ के में RD और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, उसका मैं खुलासा संगठन की परमिशन से करूंगा। पिछले राज्य का है।